हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 का बेसल फ्लक्स के बारे में बता चुके हैं। आज मैं आपको गॉस का प्रमेय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको गॉस का प्रमेय, ठीक है, ये गॉस का नियम बताएंगे आपको। गॉस का नियम होता क्या है, ठीक है, गॉस लॉ। देखिए बेसिकली इस नियम में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ होना चाहिए, कोई भी यानी गोला हो चाहे कैसा भी आपको आकृति मिल जाए, यानी वो क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद किस नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, यानी इस बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश है, आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है, हमारा परिभाषा के अनुसार देखा जाए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मान लीजिए आकृति हम एक देख रहे हैं आपको, ये आकृति है, ये क्या है, हमारा क्या है, बंद पृष्ठ वाला आकृति है। ठीक है, इसमें कितने आवेश है, Q1 Q2 और Q3 है। Q4 क्या है, बाहर है। अर्थात कह सकते हैं फाई को क्या कहते हैं, फाई को कहते हैं हम लोग बेसल फ्लक्स। इसके पहले वीडियो में हम को बेसल फ्लक्स बता चुके हैं। यानी फाई बराबर होता है सिग्मा यानी क्यू कुल बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यू कुल क्या होता है, क्यू कुल का मतलब होता है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 का योग होता है। ठीक है, क्यू कुल का मतलब समेसन ऑफ क्यू का होता है क्यू कुल, यानी Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मान निकलेगा, क्यू कुल यानी समेसन क्यू का मान निकलेगा बटे में एप्सिलॉन 0 का मान नीचे दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हैं 8.85, यानी एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, सबसे पहले ही वीडियो बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारा Q1 Q2 Q3 क्या है, ये बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अब देखिए गॉस के प्रमेय में होता क्या है, इसके बाहर वाले आवेश को हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, ये हम आगे अपने वीडियो में आगे बताएंगे कि क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है, चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए आर त्रिज्या के, ठीक है, खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश वितरित किया जाता है या रखा जाता है। मान लीजिए ये हमारा गोला है, ठीक है, आर त्रिज्या का हो गया, खोखले गोले के केंद्र पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, +Q मान लीजिए रख दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, आवेश गुजरेगा यहाँ से, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, ये भी, यानी चारों तरफ इसके क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र ही होगा। ठीक है, खोखले गोले केंद्र पर +Q आवेश वितरित किया जाता है, यानी +Q आवेश हम इस गोले के केंद्र पर रख दे रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर, ठीक है, EDA, यानी इस वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र का DA मतलब क्या होता है, यानी इसके परिधि पर एक, मान लीजिए छोटा सा, यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको हम, यानी इसके परिधि पर एक छोटा सा यहाँ पर एक हम क्षेत्रफल ले लें, DA ले लें हम DA। ठीक है, इस DA का हम समाकलन करते हैं, यानी फाई बराबर समाकलन ऑफ EDA, यानी क्षेत्रफल और इस गुटके का हम लोग समाकलन करते हैं। ठीक है, यानी समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है, पर हमने ये ऐसे क्या कर दिया है, एक बंद पास लगा दिया है। ठीक है, ये किसी बंद पास का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, ये समाकलन करेंगे, फाई बराबर हो जाएगा हमारा EDA cos थीटा, यानी
यहाँ पर हमारा क्यों कितना आंसर जीरो बन रहा है, यानी जीरो अंश का कोई नहीं ना कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ कुछ बनता तो हमारा कुछ मानते हैं हम, लेकिन ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, जीरो अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि इसमें से अगर ई हम कॉमन ले लें, ई अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, डी ए। ठीक है, इसको और हम सॉल्व करें तो मिलेगा हमको फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस डी ए का मान क्या होता है, डी ए का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी थीटा का मान जीरो रखने पर क्या मिलेगा, ई डी ए, यहाँ पर थीटा का मान जीरो रख देंगे, क्या मिलेगा, ई डी ए समाकलन ऑफ डी ए कॉस थीटा का मान 1 रख दिए, ठीक है, क्योंकि जीरो अंश का मान 1 होता है। अब इसके बाद ई डी ए यानी ई समाकलन किसे करेंगे, डी ए का, क्योंकि ई हम कॉमन ले लिए। ठीक है, फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन अब गुणते क्यू बाई आर स्क्वायर गुणते डी ए, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणते क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारा दिया है 4 पाई आर स्क्वायर दिया है। अब जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर बच गया क्या, क्यू बच गया, नीचे क्या बच गया एप्सिलॉन, यानी फाई बराबर क्या मिल गया हमको बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्या हमारा गॉस का प्रमेय है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, नोट में लिखेंगे गाउस के नियम में फ्लक्स का मान क्षेत्रफल यानी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी हमारे कहने का मतलब कुल मिलाकर की आकृति कैसी भी हो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से कैसी भी हो, हमारा क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। ठीक है, यानी आकृति कैसी भी हो, चौकोर हो, गोला हो, घनाभ हो, जैसा भी आकृति हो, हमें किस तरह की आकृति होनी चाहिए, केवल बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग गाउस के नियम की कुछ शर्तें होती है, गाउस के नियम की कुछ शर्तें होती हैं। पहला शर्त क्या है, गाउस का नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, अभी बताएं अभी आपको, आकृति केवल बंद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ये आकृति है, इसमें कितने आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, इसमें 5 आवेश हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा समेसन ऑफ क्यू, फाइबर हो जाएगा समेसन ऑफ क्यू अपन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, समेसन ऑफ क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा हमारा, यानी कितना गाउस का नियम के अनुसार हो जाएगा एप्सिलॉन 0, यानी क्या होता है हमारा समेसन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू कुल होता है, यानी कुल आवेश, यानी Q1 Q प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये पाँचों आवेश को जोड़ करके हम एप्सिलॉन 0 से भाग देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में दूसरा आकृति हमारा दिया हुआ है, इसमें भी एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, लेकिन ये पूरा बंद पास नहीं है, इसमें भी कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4 हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, गाउस का नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि गाउस का नियम बंद पास यानी बंद आकृति में केवल लागू होता है। ठीक है, खुले आकृति में नहीं लागू होता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हम दूसरा देखेंगे हम लोग, गाउस के नियम में आकृति या पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जाता है। हम शुरू में ही बताए हैं, यानी कोई भी आवेश हो बंद पास के अंदर वाली ही लेंगे, यानी बंद पास के अंदर केवल एक आवेश है, बाहर 4 आवेश है। मान लीजिए Q1 अंदर है और Q2 Q3 Q4 Q5 ये सब क्या है, हमारी बाहर आवेश हैं, तो हमको क्या लेना है, केवल Q1 ही लेना है, बाकी इन सब को हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम में आकृति या पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाहर किसी आवेश को नहीं लिया जाता, यानी इसमें कितने आवेश हैं, केवल 3 आवेश हैं और एक क्या है, आवेश बाहर है। इसलिए फाई बराबर हो जाएगा हमारा, फाई बराबर
आपका हो जाएगा समेसन ऑफ क्यू बटे में एप्साइलन नॉट, ठीक है। यानी समेसन बनी, समेसन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्साइलन जीरो, एप्साइलन नॉट होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। यदि हमारा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है।